नमस्कार साथियों, डेली करंट न्यूज में आपका स्वागत है। आज की हमारी खबर है, स्पेस किड्स इंडिया नामक कंपनी ने एक रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी की है। यह रॉकेट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत का पहला बिजली से चलने वाला रॉकेट होने वाला है। अगर कोई रॉकेट बिजली से चलने वाला है, इसका मतलब यह है कि वह पर्यावरण के अनुकूलन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। यानी जहां हम देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन वैश्विक संकट के रूप में उभर कर सामने आया है, ऐसे में भारत को ना केवल प्रौद्योगिकी क्षेत्रों, ना केवल औद्योगिक हिस्सों में ही कार्बन को कम करना चाहिए, बल्कि भारत अब अपने अंतरिक्ष क्षेत्र में भी कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में प्रयास करेगा और यह इस लिहाज से महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो आइए बात कर लेते हैं इस रॉकेट की कि आखिर इस रॉकेट का क्या नाम है, किसने इसे इजाद किया है और इस रॉकेट की खास विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहले जानते हैं इस रॉकेट के नाम को। इस रॉकेट का नाम, जो कि पहला बिजली से चलने वाला रॉकेट है, पर्यावरण हितैषी है, इसका नाम है वायुपुत्र। ठीक है, तो ध्यान रखें, सबसे पहले खबर क्या है कि इस कंपनी का नाम क्या है, स्पेस किड्स इंडिया। स्पेस किड्स इंडिया, ठीक है। इस कंपनी ने, ये चेन्नई बेस्ड कंपनी है, इसने क्या किया है, एक ऐसा रॉकेट लॉन्च करने की बात कही है जो पर्यावरण हितैषी होगा। पर्यावरण हितैषी होगा, ठीक है। एक और बात, हितैषी की महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि यह बिजली से चलने वाला रॉकेट है। ठीक है, यानी यह इलेक्ट्रिसिटी पावर्स के जरिए चलने वाला रॉकेट है, इलेक्ट्रिसिटी पावर्ड है। ठीक है, तो आपको एक और बात ध्यान रखना है कि यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी पावर्ड पावर्ड रॉकेट होने वाला है। रॉकेट का नाम है वायुपुत्र। ठीक है, अगर पूछा जाए कि चर्चा में रहा शब्द वायुपुत्र क्या है, तो यह एक रॉकेट है जो बिजली से चलने वाला है, यानी पर्यावरण हितैषी है। इसका मतलब कि यह शून्य उत्सर्जन सामर्थ्य और सुलभता पर केंद्रित है। तो यह हमारी जो हरित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है, उसको मजबूत करने के लिहाज से क्या हो जाएगा, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हो जाएगी। तो हरित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण हरित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिहाज से यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है, महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ठीक है, बिल्कुल एकदम सीधे पहुंचते हैं हम हमारे टॉपिक पर। वायुपुत्र क्या है, वायुपुत्र वायुपुत्र क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट खबर क्या है कि यह एक इलेक्ट्रिसिटी पावर्ड रॉकेट है। आपने ये बात जान लिया, ठीक है। दूसरा ध्यान रखिएगा कि यह रीयूजेबल है। ठीक है, यह रीयूजेबल है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पावर्ड है। कुछ खास विशेषता है जो आपको ये नोट कर लेना है। दूसरा, यह क्या है, इको फ्रेंडली है। क्यों, क्योंकि ये पर्यावरण हितैषी है, इससे होने वाला जो कार्बन उत्सर्जन है वह नहीं होगा। जबकि कार्बन उत्सर्जन की वजह से क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि होती है, और ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि का ही परिणाम है जलवायु संकट, जलवायु परिवर्तन। तो जब हमने देखा कार्बन उत्सर्जन ही नहीं होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं होगा, क्लोरोफ्लोरो का कार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा, तो इससे क्या होगा कि यह पर्यावरण के लिहाज से अनुकूलित माना जाएगा। और एक और खास बात कि यह 3D प्रिंटिंग से बना है। ठीक है, तो पर्यावरण अनुकूलित। तीसरा, 3D प्रिंटिंग से बना है। जब बोला जाए कि 3D प्रिंटिंग से बना है, इसका मतलब कार्बन फाइबर व बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से बना है। कार्बन फाइबर व प्लस बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से बना। ठीक है, तो यहां भी आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा नकारात्मक परिणाम हमारे पर्यावरण को इससे नहीं मिलेंगे। इसमें लॉन्च पैड की जरूरत नहीं है, तो एक और खर्चा बच गया। क्या कि लॉन्चिंग पैड की लॉन्चिंग पैड की जरूरत नहीं। ठीक है,
और खास बातों में, हम इसकी खास बातों में लिखें तो इसकी लॉन्चिंग क्षमता लगभग 6 किलोमीटर ऊंचाई तक है। तो जो शोध उद्देश्य है हमारे 6 किलोमीटर तक, हम उन शोध उद्देश्यों के लिए अभी इसकी आप कह सकते हैं आवश्यकता है हमें, हम इसकी अभी इसका हम उपयोग कर सकते हैं। भविष्य में फिर इसकी ऊंचाई को बढ़ाया जाएगा। तो अभी इसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 6 किलोमीटर, लगभग 6 किलोमीटर की ऊंचाई इसकी ऊंचाई क्षमता, आप कह सकते हैं लॉन्चिंग क्षमता है। ठीक है। लागत क्या है कि हर ऊंचाई में एक लॉन्चिंग में यानी प्रति लॉन्च सिर्फ 25 रुपए की बैटरी की लागत है। तो जब लागत की बात आएगी तो लागत में आपको लिखना है कि प्रति लॉन्च 25 रुपए की बैटरी, ये इसकी लागत है। तो अपने आप में जब प्रौद्योगिकी इतना आगे बढ़ गई है, स्पेस क्षेत्र इतना आगे है, वैश्विक लेवल पर कई महत्वपूर्ण लॉन्चिंग्स हो रही हैं, तो भारत में बच्चों में भी प्रौद्योगिकी को लेकर जुझारूपन आए, बच्चे भी अब स्पेस सेक्टर में आगे बढ़े। तो इसलिए इस कंपनी ने, जिसका नाम है स्पेस किड्स इंडिया, इसने इस प्रकार के रॉकेट को लॉन्च करने की बात कही धीरे धीरे, जिससे बच्चों में भी शोध को लेकर, स्पेस शोध को लेकर, स्पेस अध्ययन को लेकर इंटरेस्ट जगे। तो इसका उद्देश्य ही यही है कि बच्चों के लिए भी टेक्नोलॉजी को सुलभ बनाया जाए। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है बच्चों के लिए टेक्नोलॉजी को सुलभ बनाना। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण जो हम अभी फिलहाल मुद्दे की बात करें यूपीएससी के लिहाज से, वह है कि यह जलवायु संकट को कम करने की दिशा में भारत का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। तो जिस जलवायु परिवर्तन से हम जूझ रहे हैं, क्योंकि जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसें। ठीक है। इन ग्रीन हाउस गैसों की कमी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है, और इस प्रयास में एक टेक्नोलॉजी भी है, क्योंकि भारत को ना केवल औद्योगिक क्षेत्र में ऐसा करने की जरूरत है, बल्कि अब हर एक क्षेत्र जिससे कार्बन उत्सर्जन होता है, जिससे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, उसमें भारत को लगातार ऐसी प्रौद्योगिकियों टेक्नोलॉजियों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सके। अब बढ़ते हैं हमारे प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, वायुपुत्र रॉकेट किस संगठन द्वारा विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी डीआरडीओ, ऑप्शन सी स्पेस किड्स इंडिया, और ऑप्शन डी भारतीय अंतरिक्ष संघ। आपको एक और बताना है आंसर, क्या कह सकते हैं, कमेंट में आप इसका जवाब दीजिएगा कि ये भारत की किस दिशा की ओर एक नया कदम माना जा रहा है। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।